हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला ट्रिक इस तरह से हमारे बॉटल के लिए है। पानी गर्मी क्या है कि गर्मी आ चुका है, तो दोस्तों हमें गर्मियों में ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ता रहता है। तो क्या होता है, इस तरह से जब भी हम ठंडा पानी कहीं ले जाते हैं तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है, ज़्यादा देर तक ये कूल नहीं रहता है। पशु हो या पक्षी हो, सभी को गर्मियों में पानी की ज़रूरत पड़ता रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आपको करना क्या है, इस तरह से एल्युमिनियम पेपर में बोतल को इस तरह से कवर कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से कवर करने के बाद मुझे अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद मुझे कोई मार्केट का ये थैले लेना है, इसमें से हमें इसको डाल देना है और अच्छी तरह से मुझे इसमें भी लिपेट के रख देना है। तो देखिए, इस तरह से पानी आप ले जाएंगे सफ़र के लिए ना, तो ये पानी आपका काफ़ी देर तक के ठंडा रहेगा और ये गर्म नहीं होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है, एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से आप ढक्कन का है। तो ढक्कन इस तरह से डिब्बे में बहुत सारे ढक्कने आते हैं, हम इस तरह से ढक्कन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो चलिए आज हम इस तरह से ढक्कन को इस्तेमाल करेंगे। हमें लेना है डबल टेप। तो देखिए, डबल टेप हमने ले लिया है और इस तरह से मुझे 2 डबल टेप लेना है। तो देखिए, मैं इसके ढक्कन के ऊपर इस तरह से चिपका के कवर कर दूंगी और ऊपर का इसका जो ये पेपर है इसको मैं निकाल दूंगी। तो चलिए, मैंने पेपर को निकाल दिया है। ये एल्युमिनियम पेपर का ये जो गत्ता होता है, ये जो खाली हो जाता है एल्युमिनियम पेपर, तो मैं इसके गत्ते को यूज करूँगी, ये जो इसका रोल रहता है। तो देखिए, हम इस तरह से रोल को फेंक देते हैं। तो इस तरह से रोल को फेंके ना, इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा है कभी आजमाया है कि इस तरह से चूड़ियाँ हमारी ड्रेसिंग टेबल पे, जो भी हम चूड़ियों को इस्तेमाल नहीं करते, इस तरह से चूड़ियाँ हमारी बिखरती रहती है। तो देखिए, इस तरह से आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोल बना सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से आप इसमें ढेर सारी चूड़ियाँ इसमें कवर कर सकते हैं। और जो भी चूड़ियाँ आपकी ड्रेसिंग टेबल पे बिखरी हुई है या तो जगह नहीं है, तो इस तरह से आप चूड़ियों को इसमें डाल के इस तरह से चूड़ियाँ ढेर सारा आप लगा सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से अगर आपके पास एल्युमिनियम पेपर फाइल का इस तरह से रोल खाली है, तो ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखिए और कमाल का आइडिया है ये बिल्कुल। तो छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो देखिए, इसी तरह से मैंने कितनी सारी चूड़ियाँ लगा दिया है इसमें। तो इस तरह से आप ट्रिक ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी सामान अपने घर में ऑर्गेनाइजर छोटा मोटा चीज़ आप बना सकते हैं। तो चलिए, मैं इसको हाथों में भी लेके दिखाती हूँ। तो देखिए, है ना एक कमाल का आइडिया और देखने में भी मस्त लग रहा है। बिल्कुल मैंने इसमें लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो छोटा सा ट्रिक है, ये बहुत काम का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला भी ट्रिप मेरा इस तरह से दूध को लेके है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम दूध लेने जाते हैं, अगर हमने कहीं से दूध बंधवा रखा है, अगर हम सामने से दूध ले आते हैं तो उसमें मिलावट नहीं करते हैं। अगर हम थोड़ी लेट हो जाते हैं जाने के लिए दूध लेने के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर कर देते हैं। या तो पानी मिक्स कर देते हैं उसमें, या तो दूसरा पतला दूध कोई मिक्स कर देते हैं गाय वगैरह का। तो दोस्तों, इसी तरह से मिलावट दूध आते हैं और हम दूध को परख भी नहीं पाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, दूध जब भी लेने जाते हैं हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो दोस्तों, अगर आप पैसे भी लगाते हैं तो आप सामने भी दूध ले आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम दूध को परखते हैं कि हमें दूध को किस तरह, असली और नकली दूध का हमें किस तरह से पहचान करनी चाहिए। तो चलिए, मैं असली और नकली दूध का किस तरह से पहचान करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने 2 कटोरी में मैंने दूध को ले लिया है। तो देखिए, जो मैंने दूध दिखाया था कप में वो अलग दूध था और वो सामने मैं ले आई थी, और दूसरा दूध मैं वैसे ले आई थी बिना सामने, मैं लेट हो गई थी तो वो दूध सामने नहीं आया था। तो देखिए, इस तरह से दूध अगर नकली भी रहता है ना, अगर आप नाखून पे भी रखेंगे ना, नकली दूध रहेगा तो बिल्कुल इस तरह से फिसल जाता है नाखून पर से। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखिए ग्रेटर भी ले, ग्रेटर के ऊपर देखिए मैं इसमें से डाल रही हूँ, जो पतला वाला दूध है उसको डाल रही हूँ।
तो आप देखेंगे बिल्कुल ग्रेटर पे ये दूध लग नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए असली और नकली दूध का इसी तरह से पहचान कर सकते हैं। आप ग्रेटर पे डाल के देख लीजिए या बेलन पे डाल के देख लीजिए या आप नाखून पे डाल के देख लीजिए, यही पहचान है। आप नाखून पे भी डालेंगे ना तो ये दूध टस से मस नहीं होगा। तो चलिए मैं दूसरा भी दूध डाल के देख लेती हूँ। तो देखिए आप दूसरा दूध ये थोड़ा मोटा है तो इसको भी मैं डाल रही हूँ। तो आप देख पा रहे हैं इसी तरह से परत बिल्कुल ग्रेटर पे जम चुका है। तो दोस्तों इसमें से आप देख पा रहे हो नकली असली दूध, ये थोड़ा मेरा दूध मोटा है जो मैं अभी डाला मैंने। तो आप देख पा रहे हो ग्रेटर पर से बिल्कुल ये हटा हुआ दूध नहीं है, बिल्कुल उस पर जमा हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह से आप बेलन पे भी डाल के देख सकते हैं। तो चलिए हम बेलन पे भी डाल के देख लेते हैं। तो देखिए बेलन पे ये मैं डाल रही हूँ जो पतला दूध है उसको डाल रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे लेयर इसकी बिल्कुल नहीं है बेलन पे, और मैं इसको हिला के भी डाल रही हूँ तब भी बेलन पे इसके दूध का लेयर नहीं है। तो चलिए मैं दूसरा वाला भी डाल रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे दूसरा जो मैं सामने दूध ले आई थी उसको भी मैं डाल रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें उसमें क्या अंतर है, काफ़ी अंतर है। तो दोस्तों इसी तरह से जब भी आप दूध ले आएँ तो असली और नकली दूध का इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। अब बहुत ईजी तरीका है इस तरह से पहचान करने का। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आप दूध ले आते हैं ना तो इसी तरह से आप असली नकली पहचान कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो मैंने दूध बाद में डाला है वो काफ़ी मोटा दूध गाढ़ा है, और जो मैंने पहले डाला हुआ था अब उसका बिल्कुल निशान नहीं है, बिल्कुल पतला लेयर है। तो दोस्तों इसी तरह से आप बेलन पे जब भी दूध ले आते हैं, सामने दूध ले आए और ले आते हैं, तो आप इसी तरह से असली और नकली दूध का पहचान कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है इस तरह से दूध का पहचान करने का। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप मेरा इस तरह से सल्ट को लेके है। तो दोस्तों कभी ऐसा होता है कि सल्ट को मैं कभी धोखे में हम धो देते हैं, तो इसमें आपने देखा होगा कभी एक साथ के साथ पैसे भी धुल जाते हैं। तो दोस्तों पैसे धुल जाते हैं तो हमें काफ़ी सोचना पड़ता है कि हम करें क्या। तो इस तरह से जब पैसे धुल जाते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता है, या तो हम इसको प्रेस में सुखवाएं या तो पंखे के हवा में सुखवाएं। तो आज ना हम प्रेस में सुखवाएंगे ना ही हम इसको पंखे के हवा में सुखवाएंगे। तो आज देखिए हम कैसे सुखवाते हैं इसको। इस तरह से जब भी पैसे गीले हो जाते हैं तो देखिए गर्मियों का दिन है, तो दोस्तों इसी तरह से गर्मियों का दिन है तो आप कहीं भी पैसे को दीवार में चिपका दीजिए, क्योंकि दीवार हमारा गर्मियों से हीटिंग रहता है। यहाँ तक कि आपने देखा है कभी जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारा दीवार भी यहाँ तक कि गर्म हो जाता है, बिस्तर तक भी गर्म हो जाता है। तो इस तरह से आप पैसे को दीवार में चिपका दीजिए। जब पैसा सूख जाएगा तो अपने आप ही नीचे उतर के गिर जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपकी बिजली की भी बचत होगी, आपको बिजली भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आपको प्रेस भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।